26 मार्च 2025 एक ऐसी कहानी और एक ऐसी लाश सूटकेस में मिलती है जिसे जिंदा ही पैक कर दिया जाता है। फॉरेंसिक साइंस और एक्सपर्ट्स की अगर हम बात माने तो ये केस बहुत ही डराने वाला है। तो सूटकेस में इतना थूक भर गया था, इतना म्यूकस, इतना बलगम जम गया था कि पूरी तरह से उस बॉडी को तोड़कर ही सूटकेस में पैक। ये लाश होती है गौरी अनिल सांब्रेकर की, एक 32 साल की महिला। ये पूरी रात उस लाश से बात करता रहता है जबकि गौरी सूटकेस के अंदर और उसका दम घुट रहा होता है। 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। क्या एक जिंदा इंसान को सूटकेस के अंदर बंद कैसे किया जा सकता? क्या मरने के बाद भी उस लाश से उस कातिल ने बात की? राकेश जो इसका प्राइम सस्पेक्ट था, उसने ये कहा कि मेरी बीवी मुझे बुला रही है और मुझे जाना हो। ये केस इतना पेचीदा था। हेलो, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा एंड यू आर वाचिंग द केस फाइल्स ऑफ गौरी अनिल सांब्रेकर। शादी की अगर बात की जाए तो ये वो पवित्र रिश्ता है जिसे 7 फेरे यानी सप्तपदी के साथ एक कपल पूरे अग्नि के चक्कर काट के उसको पूरा करता है। यानी कि एक इनडिसॉल्वेबल यूनियन है, यानी जन्मों जन्मांतर का रिश्ता। लेकिन जिस तरह के केसेस आज मीडिया में आ रहे हैं, चाहे श्रद्धा वॉकर का केस हो या मेरठ का सीमेंट मर्डर केस हो या फिर राजा रघुवंशी का केस हो, बस इन सारे केसेस में ये केस चौंकाने वाला है क्योंकि यहाँ पर दोनों हस्बैंड और वाइफ भाई बहन थे। 26 मार्च 2025 बेंगलुरु पुलिस को एक पर्टिकुलर कॉल आता है। इस कॉल में उनको कहा जाता है कि एक अपार्टमेंट में किसी ने अपनी जान ले ली है, यानी एक इनिशियली एक सुसाइड का केस बताया जाता है। और जैसे ही उस अपार्टमेंट में पहुंचती है और 2nd फ्लोर पे पहुंचती है तो पूरा दरवाजा लॉक मिलता है। अब पुलिस कोशिश करती है उस दरवाजे को तोड़ने की, और जिस तरीके से पुलिस अंदर जाती है तो कोई भी उनको सुराग नहीं मिलता, कुछ भी शक नहीं होता है, पूरा घर इतना क्लीन और साफ मिलता है। लेकिन जैसे पुलिस बाथरूम की तरफ जाती है तो उनको एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस के आसपास कुछ ब्लड स्टेन्स, कुछ खून के कुछ सुराग मिलते हैं, और जैसे ही इस ब्रीफकेस को पुलिस खोलती है तो एक जिंदा लाश मिलती है। ये लाश तो थी गौरी अनिल सांब्रेकर की। अगर देखा जाए उसी दिन उसका पति महाराष्ट्र में अपनी होंडा सिटी कार लेकर चला जाता। तो ऐसा क्या हुआ उस लाश के साथ? इस केस को कुछ बारीकी से समझते हैं। चलते हैं कुछ 4 साल पहले। गौरी अनिल सांब्रेकर और राकेश, इन दोनों की लव स्टोरी, इन दोनों के रिलेशनशिप। कहा यह जाता है कि शादी से 4 साल पहले ये लिव इन रिलेशनशिप में रहे। राकेश और गौरी एक कजिन्स थे, यानी कि चचेरे भाई बहन। क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप्स में भी थे तो इनकी फैमिलियों ने एक दूसरे पे दबाव डाला कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 4 साल में इन्होंने कस्में खाई कि किसी और से शादी नहीं करेंगे, और 4 साल बाद इनकी रजामंदी से इन दोनों की शादी हो जाती। ये कपल मूव करता है महाराष्ट्र से बेंगलोर की तरफ। अब बेंगलोर की बात की जाए तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स, बहुत से मैनेजर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पर्टिकुलर हब है। और अगर राकेश की बात की जाए तो राकेश वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है हिटाची की कंपनी में। अब गौरी, जिसके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री होती है, उसके लिए यहाँ पे जॉब लेना बहुत ही मुश्किल होता है। एक एवरेज इंजीनियर की बेंगलोर की सैलरी बताई जाती है 18 से 30 लाख साल की। बहुत से सर्वेज में ये भी बताया गया है कि 10% सालाना ग्रोथ होती है यहाँ पे सैलरीज में, सिर्फ बेंगलोर जैसे शहर में। क्योंकि गौरी को बेंगलोर में जॉब नहीं मिलती है और यहाँ पे राकेश को एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है जिसमें वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है, तो वो गौरी को बार बार बोलता है
अब जैसे कि ये कपल है, ये कपल घूमने जाता है शाम को इवनिंग के अंदर और 7:30 के करीब ऑलमोस्ट कुछ लिक्वर और साथ में स्नैक्स ले आता है। अब उसी इवनिंग को ये कपल आराम से बैठकर गाने सुन रहा होता है और एक दूसरे से बात कर रहा होता है। एक बहुत हसीन शाम होती है। रूटीन रोज राकेश का लिक्वर कंज्यूम करने का होता है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेस की बात करें, हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, जो स्ट्रेस होता है वो सिर्फ लिक्वर पीकर ही अपनी शाम गुजार। उस दिन, उस इवनिंग को जब राकेश लिक्वर पी रहा होता है, शराब पी रहा होता है और गौरी उसको स्नैक्स सर्व कर रही होती है, तो ये एक पर्टिकुलर गाना चला। ये गाना होता है एक मराठी गाना, और मराठी गाना में कुछ सन और फादर के बारे में कुछ कहा जाता है, जिससे गौरी देखकर राकेश को कुछ कमेंट कर दे। इसी कमेंट के बाद राकेश को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो गौरी को एक स्लैप और थप्पड़ लगा दे। यही देखते हुए गौरी राकेश की तरफ एक चाकू फेंक देती है, जिससे उसे कुछ चोटें भी लगती। अब राकेश गुस्से में आके, फिट ऑफ एंगर में आके गौरी के गले को 3 बार काट देता है और 3 घाव उसको पेट में चाकू घोंप देता है। अब गौरी को चाकू मारने के बाद राकेश बहुत परेशान हो जाता है। कैसे इस बॉडी को ठिकाने लगाए, कैसे बाहर लोगों का देखना और सीसीटीवी कैमरा लगे होना। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता। वो देखता है कि गौरी का सूटकेस जो उसने महाराष्ट्र जाने के लिए रखा होता है, एक बहुत बड़ा सूटकेस होता है, उसमें गौरी की लाश को फोल्ड कर कर, सोचिए कितना फोर्स लगाया गया होगा उस बॉडी को सूटकेस में डालने के, बिना म्यूटिलेटेड, बिना टुकड़े करके जबरदस्ती उस सूटकेस में डाल देता है और सूटकेस बंद कर देता है। इस केस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे एक 5.5 फीट के इंसान को एक पर्टिकुलर सूटकेस में पैक किया गया। तो उस सूटकेस को ठिकाने लगाने के लिए राकेश सोचता है कि मैं इसको नीचे लेकर जाऊं। अब क्योंकि राकेश दूसरी मंजिल पे रह रहा होता है, तो वो कोशिश करता है उस सूटकेस को मूव करने। सूटकेस को मूव करते करते सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक ले जाने के लिए जो एनर्जी और फोर्स चाहिए होती है, इससे सूटकेस का हैंडल टूट जाता है। अब हैंडल जब सूटकेस का टूट जाता है, तो उस सूटकेस को हिलाना, वो भी उसकी वाइफ की लाश के साथ, बहुत मुश्किल हो जाता है। राकेश वो सूट उठाकर बाथरूम में ले जाता है, जिससे गौरी के बॉडी से निकले हुए खून को एक नाली में ड्रेन किया जाता है। यानी कि पूरी रात वो खून बहता है और नाली के थ्रू गौरी का खून पूरा वॉश हो जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि पूरी रात वो गौरी की डेड बॉडी से बात कर रहा होता है, जबकि गौरी सूटकेस के अंदर और उसका दम घुट रहा होता है। फॉरेंसिक साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो जब गौरी को सूटकेस में बंद किया गया तो गौरी जिंदा थी। तो इंसान के मरने के बाद फॉरेंसिक साइंस में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लिगर मोर्टिस एंड लिवर मोर्टिस। जैसे बॉडी का कलर गायब हो जाना, जैसे बॉडी पे कुछ स्पॉट्स आना, बॉडी पे नील पड़ जाना, बॉडी से बदबू आना। लेकिन गौरी अनिल सांभरेकर की लाश पे ऐसा सिम्टम नहीं था मरने के बाद। ये एक आज तक एक रहस्यमय क्वेश्चन है कि राकेश ने जब गौरी को मारा, उसकी मौत तब हुई या फिर सूटकेस में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। गौरी को मारा गया रात के 9 बजे तक और 12:30 या 12:45 बजे तक राकेश बैठकर उस सूटकेस से बात कर रहा होता है कि गौरी तुमने ऐसा क्यों किया, गौरी तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हें जॉब जाके बेंगलुरु में क्यों नहीं मिली। इस सब के दौरान राकेश सूटकेस को पैक कर 12:45 बजे के करीब, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिलता है, वो अपार्टमेंट को बाहर से लॉक कर गौरी की लाश को सूटकेस के अंदर पैक कर बांध कर बाथरूम में छोड़ जाता है। अब 12:45 के करीब वो अपनी होंडा सिटी लेकर महाराष्ट्र पुणे की तरफ निकल पड़ता है और अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। इससे पहले उसने क्राइम सीन पर सारे ब्लड के धब्बों को, सारे स्पॉट्स को साफ किया, एक बहुत ही समझदारी से पूरे घर को क्लीन किया। लेकिन लाश को सूटकेस में छोड़ जाना शायद इससे कुछ ज्यादा हो सकता था अगर वो सूटकेस का हैंडल ना टूटता तो। अब राकेश उस बॉडी को वहीं पर छोड़कर, इस बीच वो अपना फोन तो स्विच ऑफ करता ही है, लेकिन फोन स्विच ऑफ करने से पहले वो फोन लगाता है वहां पर उसके रह रहे एक किराएदार को, एक कारपेंटर को, और कहता है कि एक लाश मेरे फ्लैट में पड़ी है, जाके देख। और यही चीज वो अपने लैंडलॉर्ड को भी बताता है।
लेकिन इस दौरान वो कॉल करता है अपने फादर को और गौरी के ब्रदर को और कहता है कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। राकेश महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर एक चीज लेने के लिए रुकता है और अपनी गाड़ी रोकता है। ये चीज होती है कॉकरोच पॉइजन एंड फिनाइल। नाउ ही वांट्स टू एंड हिज लाइफ, यानी सुसाइड की कोशिश कर। अब इस दौरान वो कॉकरोच पॉइजन और फिनाइल कंज्यूम कर लेता है, उसको पी लेता है। अब जैसे जैसे राकेश अपनी गाड़ी आगे ले जाता है वो थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता है और महाराष्ट्र में शिरवल एक जगह है जहाँ पे वो एक बाइकर को रोक के ये कहानी बताता है। वो बाइकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और राकेश एक अनकॉन्शियस हेल्थ में सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है। सुसाइड। अब जो राकेश ने किया, खुद की जान लेने की कोशिश। राइट टू सुसाइड हमारे संविधान में बिल्कुल भी नहीं है और अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको जेल ले जाया जाएगा अगर उसकी जान बच जाती है। ये केस फिट ऑफ एंगर का था या ये एक केस प्रोवोकेशन था, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन एक प्रोवोक किया हुआ मर्डर जिसमें सजा बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जब एक मर्डर जो कि एक प्री प्लान्ड मर्डर होता है उसकी सजा बहुत ही ज्यादा है। राकेश की फादर की बात की जाए तो इनके एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में ये बताते हैं कि राकेश और गौरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने 4 साल वेट किया इस शादी के लिए क्योंकि ये बेइंतहा प्यार था। अब देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ऐसे रिलेशनशिप और स्पेशली बिटवीन फर्स्ट कजिन्स दे आर बीन टर्म्ड एज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी आप इसमें शादी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कस्टम्स हिंदूज में अलाउ करते हैं कि शादी कजिन्स में हो सकती है और स्पेशली जब हम बेंगलोर की बात करें, कुछ साउथ इंडिया की पार्ट की बात करें जहाँ पे कस्टम लॉ से ऊपर हट के कहता है कि फर्स्ट कजिन्स में शादी हो सकती है। तो घर वालों के टकरार के बावजूद ये शादी हो जाती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी और द इकोनॉमिक टाइम्स के जर्नल के अकॉर्डिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसको पूरी इंडिया को कुछ समझना चाहिए। पहला कॉज बताया गया है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें इंसान को अपने बिहेवियर और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में नहीं पता होता है। ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम वेयर वन पार्टनर वांट्स टू एक्सेल द अदर पार्टनर, यानी कि इन सिंपल टर्म्स में एक इंसान दूसरे के सामने नहीं झुकता और यही शुरुआत होती है वो टॉक्सिक सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा कॉज लो सेल्फ एस्टीम। थर्ड अनहेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप मॉडल्स। अब ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे एक इंसान एक ऐसे पर्टिकुलर माहौल में पैदा होता है जहाँ पे उसने फिजिकल अब्यूज और ऐसे रिलेशनशिप को देखा होता है जिससे वो सारे काम को आगे ऐसे ही रिपीट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल टेक्निक, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की सोचता है जिससे उसकी बात सबसे पहले कही जाए और उसकी बात सबसे ऊपर आ जाए। यहाँ पर सेल्फ ईगो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कपड़ों पे बात हो, चाहे एग करी का एक लेटेस्ट केस हो, या फिर कोई भी एक ऐसा केस जहाँ पे छोटे छोटे झगड़े इतने बड़े बन जाते हैं। हमने हैदराबाद का रिमोट केस भी देखा, हमने छोटी छोटी बातों को बड़ा होते हुए भी देखा। लेकिन ये केस सिर्फ गौरी और राकेश का नहीं है, ये केस हम सब का है। साइंस को पकड़ा जाए और एक दूसरे की गलत फहमी को दूर किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये रिलेशनशिप और भी टॉक्सिक हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? क्या ये प्री प्लान्ड मर्डर था या फिर ये फिट ऑफ एंगर के दौरान किया हुआ मर्डर था?